वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 मई 2021 और 25 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एसएमएस आधारित रेमडेसिविर इन्फो सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने एसएमएस बेस्ड रेमडेसिविर इन्फो सिस्टम लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एसएमएस आधारित रेमडेसिविर आवंटन और सूचना प्रणाली है ये, और इसको कर्नाटक ने लॉन्च किया है। अब इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी और दुरुपयोग होता है उसको रोकना। अब कर्नाटक ने लॉन्च किया, तो मैप में देखिए ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। कर्नाटक में भी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुई। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है और प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कोरोना वायरस का जो पहला पेशेंट सही हुआ था वो हुबली का ही था। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक में लास्ट ईयर 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया था। बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी कर्नाटक में हुई थी। कर्नाटक में कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। कर्नाटक के दो डांस मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक है यक्षगढ़ और एक है डोलू कुनीता। और कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, पनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। तो इतना आप कर्नाटक के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुक का नाम है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। इसको लिखा है शिव शंकर मेनन ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है बुक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, और इसको शिव शंकर मेनन ने लिखा है। ये जो शिव शंकर मेनन थे, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रहे थे और विदेश सचिव भी रहे थे। इन्हीं की ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी राजेश बंसल को आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं राजेश बंसल और इन्हीं को आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया? तो हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास के लिए एटियन ग्लिचिच अवार्ड के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपी भारद्वाज का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ओपी भारद्वाज ये एक बॉक्सिंग कोच थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बॉक्सिंग में भारत के ये पहले द्रोणाचार्य विजेता थे और 1968 से लेकर 1989 तक ये भारत के राष्ट्रीय मुक्केबाजी कोच भी रहे थे। अभी इनका निधन हुआ है, तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेहरू, तिब्बत और चीन, ये एक बुक का नाम है। इस बुक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है अवतार सिंह भसीन ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है बुक नेहरू, तिब्बत एंड चीन, इसको अवतार सिंह भसीन ने लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की? तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का निधन कोरोना वायरस की वजह से हो गया, उनके लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, जब तक ये बच्चे 21 साल के नहीं हो जाते तब तक इनके भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार प्रशिक्षण की व्यवस्था उत्तराखंड गवर्नमेंट करेगी और इनको कुछ वित्तीय मदद भी प्रदान की जाएगी। अब उत्तराखंड की बात है तो यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है, लेकिन उत्तराखंड की एक समर कैपिटल और बनी थी, उसका नाम क्या है? गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तीरथ सिंह रावत। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड में शुरू हुआ और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड की पुलिस ने अभी मिशन हौसला शुरू किया था। मिशन हौसला ये उत्तराखंड की पुलिस ने शुरू किया। अच्छा, डस्ट लेक 2 नाम की एक एक्सरसाइज हुई थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक चौवतिया जगह है, रानीखेत में है, वहां पे ये डस्ट लेक 2 नाम की एक्सरसाइज हुई थी। अच्छा, रानीखेत में ही भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बना है और भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड के नैनीताल में बना है। अच्छा, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो भी उत्तराखंड के नैनीताल में है। और नैनीताल से पहले एक जगह पड़ती है हल्द्वानी। हल्द्वानी में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क बना और भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व भी उत्तराखंड में बना है। ये कहां पे बना है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बना है। और जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर भी उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में है। और देहरादून में मॉस गार्डन भी बना है, मॉस गार्डन। और एक सूर्यधर लेक भी देहरादून में बनी है। और उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 डे इन हेवन ये एक टीवी कार्यक्रम शुरू किया गया था। 100 डेज इन हेवन ये एक टीवी कार्यक्रम उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। और उत्तराखंड ने जो मनरेगा के कार्य दिवस 100 थे उसको बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। ये तो मैंने आपको कल ही बताया है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है उत्तराखंड से, फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य किसे चुना गया है? तो अभी हेमंत बिश्वा शर्मा ये असम के चीफ मिनिस्टर हैं और इन्हीं को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, इन्हीं को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य चुना गया। अच्छा, जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके ये अध्यक्ष हैं और अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का इनको सदस्य चुना गया है। अब ये असम के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये मैप में देखिए, ये है असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्वा शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई, अरुणोदय नाम की योजना भी असम में शुरू हुई, धन्वंतरी योजना भी असम में शुरू हुई है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। और ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज असम में शुरू हुआ। नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल असम में खुला है। असम में बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमर ये डांस फेमस है। कौन कौन से? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमर ये डांस फेमस है। अच्छा, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट भी असम में है, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड कर दिया गया है। और देंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी असम में है, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ा है? तो अभी बांग्लादेश ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में अपने देश भारत को पीछे छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय है ये $2227 है। कितना? $2227। और इंडिया में जो प्रति व्यक्ति आय है ये $1947 है। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश ने अपने देश भारत को पीछे छोड़ दिया है। अब बांग्लादेश ने पीछे छोड़ा तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका।
बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीत लिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है मैक्स वर्स्टप्पन, और इन्होंने ही मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेलॉयट के सहयोग से संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो डेलॉयट के सहयोग से हरियाणा ने संजीवनी परियोजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? संजीवनी परियोजना। तो इसमें क्या होगा, जो हल्के और मध्यम लक्षण वाले कोरोना पेशेंट हैं उनकी देखभाल की जाएगी और उनको जल्दी से जल्दी रिकवर कराया जाएगा। अब ये हरियाणा ने शुरू की, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, हरियाणा में अभी वाइल्ड लाइफ सेंसस हुआ था, यानी कि बंदरों की गिनती हुई थी। जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने वाइल्ड लाइफ सेंसस हरियाणा नाम की एक ऐप बनाई थी, और इसी ऐप से मंकीज की गणना की गई है हरियाणा में। अच्छा, ये जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर भी देहरादून में है। और हरियाणा में ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया, हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई, मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई, और सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में हुआ है। अच्छा, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कालेश्वर नेशनल पार्क भी हरियाणा में है। हरियाणा में नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और खोल ही रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये हरियाणा की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र शुरू किया गया, आशा पे नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हरियाणा में बना है, और ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म भी हरियाणा में बना। तो इतना आप हरियाणा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो अभी इटली ने वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी इटली ने की, तो ये है मैप में इटली। इटली की कैपिटल है रोम, इटली की करेंसी है यूरो, और इटली के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है मारियो द्रागी। कौन है? मारियो द्रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर यूएसए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूएसए गए, तो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, और जो बाइडेन की 2 बुक इंपोर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डैड और एक है प्रॉमिस टू कीप। और नई उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। कमला हैरिस की 3 बुक इंपोर्टेंट है, पहली है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रूथ्स बी होल्ड, और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। तो दोनों की बुक्स याद रखिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की बुक्स आपको याद रखनी है। अच्छा, इंडिया और यूएसए के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और युद्ध अभ्यास, एक वज्र प्रहार भी होती है। ये इंडिया और यूएसए के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। इसमें से जो वज्र प्रहार है ये इस बार हिमाचल प्रदेश में हुई, और जो युद्ध अभ्यास है ये इस बार राजस्थान के बीकानेर में हुई। अच्छा, यूएसए ने ऑफिशियली डब्ल्यूएचओ से अलग होने की भी घोषणा की थी, और जो ओपन स्काई ट्रीटी है उसको भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो अभी वेलेरिया लुसेली ने अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है मैक्सिकन उपन्यासकार वेलेरिया लुसेली, और इन्होंने ही अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता। एक्चुअली में इनका ये नोवेल है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव, और इसी नोवेल की वजह से इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट न्यारागोंगो में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में है? तो माउंट न्यारागोंगो ये कोंगो गणराज्य में है, और इसमें अभी विस्फोट हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, कोंगो, कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, पहले आप मैप में देखिए, ये है कोंगो। कोंगो की कैपिटल है किंशासा, कोंगो की करेंसी है कोंगो फ्रैंक, और कोंगो के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कोलिनेट माकोशो। इनका नाम मैंने आपको कल बताया था, कोलिनेट माकोशो। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर,
लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट किसने विकसित की है? तो अभी डीआरडीओ ने कोविड-19 एंटी डिटेक्शन किट डेवलप की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिनेट मकाशो किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।